दोस्तों इससे पहले हम 7 क्लासों में काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ चुके हैं और इस क्लास में भी हम काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगर आप सभी प्रश्नों को एंड तक देखते हो और हल करते हो तो दोस्तों आप यकीन मानना इन्हीं टाइप में से आपको एग्जाम में अधिकतर टाइप देखने को मिलेंगे और मैं सभी टाइप्स को बहुत साधारण तरीके से बताऊंगा जिससे आप कुछ ही सेकंड में प्रश्नों को कर सको। और आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि मुझे कितने प्रश्न या मुझे इतने प्रश्न पहले से ही आते थे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भरी जा सकती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। तो इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियां भर सकती है। तो दोस्तों ये जो प्रश्न हमें करना है, आपको एक चीज़ समझ आ रही होगी कि पानी से भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भर जाती है, यानी 12 बाल्टियों से एक टंकी भर रही है और प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। तो जब 12 बाल्टी किसी टैंक में डल रही है और उसमें जो है वो 13.5 लीटर पानी एक बाल्टी में आ रहा है, तो कुल पानी कितना आया होगा। तो 12 की 13.5 से गुना करेंगे तो उसमें जो आया है ना पानी, वो कुल पानी आ जाएगा। लेकिन अब ये पूछा है कि इस टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टियाँ भर सकती है। तो ये तो कुल लीटर पानी आ गया। अब हमें 9 लीटर वाली बाल्टियाँ भरनी है, तो 9 नीचे लिख देना और इसे अब काट कर देख लेते हैं। 3 चौक 12, 3 तिया 9, दशमलव हटा देना, एक जीरो बढ़ा देना, 2 दूनी 4 और ये 15 बार कटेगा। और दोस्तों ये जो कटेगा 15 नंबे 235, 135, 9 और 2 की गुना जो है वो 18 आ जाएगी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है 18, यानी 9 लीटर क्षमता वाली 18 बाल्टियाँ इस टैंक को या इस टंकी को भर सकती है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि a बराबर 4 b बराबर 5 है तो 31a जमा 31b अनुपात 31 प्लस a प्लस 31 प्लस b का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये कैलकुलेशन स्पीड का प्रश्न है। आपकी कैलकुलेशन भी अच्छी होगी इससे। क्यों होगी? क्योंकि ये 31 का पहाड़ा बन रहा है। जैसे 31 गुना 4 जमा 31 गुना 5 बटे 31 और 4 35 और 31 और 5 होता है दोस्तों 36। तो 31 चौक कितना होता है? ये होता है 124 और 31 पंजे होता है दोस्तों 155 और ये नीचे आ जाएगा 35 दूनी 70 और एक फालतू है तो ये आ जाएगा 71। यानी अब हम जोड़ेंगे अगर ऊपर तो 4 और 5 9, 5 और 2 7, एक और एक 2 बटे 71। तो इस प्रश्न का जो आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन ए है। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट, 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या को 2 से घटा दिया जाए तो वे मूल काम के 1/4 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोस्तों ये जो प्रश्न है, सबसे पहले तो हमें मूल काम निकालना है कि काम है कितना। तो 4 व्यक्ति थे, किसी काम को 12 दिन में किया, यानी 4 आदमी थे और उन्होंने 12 दिन तक ईंटें उठाई। तो ईंटें कितनी होगी दोस्तों? 12 चौक 48। ठीक है। अब कहा है अगर व्यक्तियों की संख्या को 2 से घटा दिया जाए, यानी 4 व्यक्ति थे, अब 2 घटा देंगे तो 2 व्यक्ति बचे, तो वे मूल काम के 1/4 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मूल काम हमारा कितना था? 48। उसका 1/4 कितना होता है दोस्तों? ये होता है 4 एकम 4 दूनी 8, 12 काम है। यानी अब जब 12 ईंटें हैं और 2 आदमियों को उठानी है, तो अब काम कितने दिन में पूरा होगा? 12/2। तो अब काम जो खत्म होगा दोस्तों वो 6 दिन में खत्म होगा। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है।
यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है तो धारा की गति ज्ञात करो। दोस्तों अगर आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड करते हो तो आप यकीन मानना आपके सभी टाइप जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जितने भी टाइप्स हैं सभी के सभी मैं क्लियर करा दूंगा और बहुत साधारण तरीके से करा दूंगा। बस आप सभी क्लासों को क्रम से अटेंड कर लेना। तो एक व्यक्ति धारा की दिशा में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है 2 घंटे में, यानी 4 बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 16 किलोमीटर, समय कितना है 2 घंटे यानी 8। तो ये क्या है धारा की दिशा में है B+S। और ये B+ का मतलब क्या है, तो B जो है ना ये तो है नाव की चाल और ये है धारा की चाल। तो दोस्तों कोई व्यक्ति अगर उधर की ओर तैर रहा है, जैसे ये इधर की तरफ तैर रहा है और इधर ही तरफ को नदी बह रही है, तो उस व्यक्ति की चाल जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि नदी जो है वो उसे वो तेज तैराएगी। अब इसने कहा है कि यदि वह समान समय में धारा के विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है तो 16 की आधी 8, समय कितना दिया है 2, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा यानी B-S। B-S का मतलब अब ये पानी तो इधर को चल रहा है और ये व्यक्ति दौड़ रहा है इधर को, तो ये समझ लीजिए कि जब पानी इधर को चल रहा है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, थक जाएगा वो, ऐसे समझ लीजिए। तो जब ये थकेगा तो कम दौड़ेगा, तो दोस्तों कम अगर तैरेगा तो ये विपरीत में आता है, तो B-S। अब पूछा है धारा की गति, तो धारा की गति का जो सूत्र होता है दोनों चालों यानी B+S और B-S का अंतर कितना है 4 का बटे 2। तो इस प्रश्न का आंसर है दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर पूछता नाव की गति तो नाव की गति में ये दोनों जुड़ती बटे 2 करते हैं, जैसे 8 और 4 12 करते बटे 2 करते। नेक्स्ट 11 गुना 4 जमा 11 गुना 5 जमा 12 गुना 12 में अंतिम अंक ज्ञात करो। तो इसमें अंतिम अंक क्या आएगा दोस्तों, 11 चौक कितना होता है 44 जमा 11 पंजे 55 और 12 का जो वर्ग होता है वो होता है 144। तो अंतिम अंक पूछा है तो हमें टोटल जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अंतिम जोड़ना है। जैसे 4 5 9 और 4 13 का 3, तो इसका अंतिम अंक है 3। अगला प्रश्न, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, यदि इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है तो 33 सही 1/3% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो दोस्तों इस प्रश्न को एक पहचान हमें ध्यान रखनी है। वो पहचान क्या है कि ये एक तरह से ऐसा प्रश्न है कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। अगर उसी वस्तु को 200 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है और ऐसे ही ये प्रश्न बन रहा है। जैसे यदि किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है तो इस मूल्य के 33 सही 1/3% पर बेचा जाता है। इसे खोल लेते हैं तो इसका खोलने पर मान आता है 100/3%। तो ये प्रतिशत हटाएंगे हम 100/3 गुना 1/100, तो ये मान आ जाएगा दोस्तों 1/3। तो इसे और सहूलियत में लाने के लिए आप 2 जीरो बढ़ा लेना। ठीक है दोस्तों, अब इसने कहा है 33 सही 1/3% की हानि होती है। यदि इस वस्तु को उसके मूल विक्रय मूल्य जो है वो 300 है, 80% पर बेचा जाता है, यानी 300 का 80% क्या होता है, ये होता है 240। तो सवाल देखो बन गया दोस्तों कि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जाता है तो इतनी हानि होती है और अगर इसे 240 में बेचा जाए तो कितनी हानि होगी या लाभ होगा। तो इसकी जो ट्रिक है वो है कि सेकंड मूल्य क्या है 240 बटे फर्स्ट मूल्य क्या है 100 गुना लाभ या हानि यानी प्रतिशत जो होता है। तो ये लाभ हानि हम कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों ये भिन्न के रूप में है, तो इसे हम थोड़ा ऐसा करेंगे जैसे लाभ या हानि जो होता है, जैसे अगर हानि होगी तो 100 माइनस होता है और लाभ होगा तो 100 में ऐड होता है, तो ये 100 माइनस होगा, 100 माइनस 33 सही 1/3 का मान होता है दोस्तों 100/3। तो ये अब हम जैसे लेंगे तो 300 माइनस 100/3 बराबर 200/3। तो 200/3 की हम यहाँ गुना कर देंगे
2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 अट्ठे 24, तो ये आ जाएगा दोस्तों 160। तो अब यहाँ ध्यान रखना है कि अगर ये मान 100 से अधिक आया तो प्रश्न का आंसर लाभ में जाएगा, और 100 से कम आया तो हानि में जाएगा। ये 100 से अधिक है, कितना अधिक है 60, तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी 60%। तो दोस्तों इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट हो तो वो भी आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट है, एक नाव 54 घंटे में 270 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाती है, 64 घंटों में 448 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है, शांत जल में नाव की गति ज्ञात करो। तो वही सवाल ऐसे ही 270/54, तो 27 कम 27 दूनी 54 होता है, तो 5 जो है B-S है। अब 448/64, तो दोस्तों इसे काट लेते हैं, 8 से काट लेते हैं, 8 पंजे 40, 8 छंग 48 और 8 अट्ठे 64, 8 सत्ते 56, तो 7 जो है ये B+S है। अब इसने पूछा क्या है कि शांत जल में नाव की गति, तो वही मैंने बताया था आपको, नाव की गति अगर पूछेगा दोनों को ऐड कर देना, 5 और 7 12/2, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संख्याओं का अंकगणितीय या समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य जो होता है ना दोस्तों, एक तरह से वो औसत ही होता है। तो औसत का जो सूत्र होता है वो होता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग क्या है, ये अब हमें जोड़ना होगा इन दो सभी को। तो इन सभी को जोड़ने के लिए दोस्तों आपको थोड़ी जोड़ की स्पीड तेज होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में कुछ समय आप अच्छा बचा सको। तो 2 8 10, 5 15, 5 20 का 0, 4 3 7, 4 11, 2 13, 3 16 और 2 18 का 8, एक हासिल, 3 3 6, 9 12 15 और 1 16 का 6। अब 4 एकम 4 दूनी 8 12 16 20 और 1 21। अब ये पद कितने हैं, तो पद है दोस्तों हमारे पास 5। अब हम इसकी भाग दे देते हैं, यानी 5 चौक 20, एक बचा शेष 16 हुआ, तो 5 तिया 15, एक शेष 5 तिया 15 और 5 छंग 30, 4336 इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगी। तो दोस्तों इसे हमें कैसे करना है, तो इसे जो तय करना है, तो ये समझ लीजिए कि चाल जो है स्पीड उसकी, चाल बराबर दूरी बटे समय, इसका सूत्र होता है। तो चाल जो है वो है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी पूछा है और समय दिया है हमें कितना, 20 मिनट। तो इस 20 मिनट को हमें क्या करना है, इसे घंटे में बदल लेना है। घंटे में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, 60 से भाग देंगे, तो 20 तिया 60, 3 से 75 कट जाएगा 25। तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा 25 किलोमीटर आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक मिश्रण में अम्ल और एल्कोहल 3:2 के अनुपात में है। इस मिश्रण में 10 लीटर एल्कोहल मिलाने पर अम्ल और एल्कोहल से अनुपात 3:5 हो जाता है। मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी थी। तो दोस्तों जिस प्रश्न में भी कोई एक चीज बढ़ेगी, जैसे इसमें 3 लीटर एल्कोहल बढ़ा है, तो उसमें दूसरा जो अम्ल होगा वो सेम ही रहेगा। कैसे,
जैसे 3:2, ये क्या है, अम्ल है और ये है एल्कोहल। अब ये अनुपात कितना हो गया, 3:5। तो ये देखो ये समान ही है, अगर ये समान ना होता ना तो इसे हमें समान करना होता, क्योंकि एल्कोहल ही तो बढ़ाया है 10 लीटर, अम्ल तो सेम रहेगा। तो ये कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है, और ये 3 किसके बराबर है, 10 के। तो 10/3 गुना, इसमें पूछा था मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा, तो मूल मिश्रण में अम्ल क्या था, 3 था, 3। तो 3 से 3 कट जाएगा, तो मूल मिश्रण में अम्ल की मात्रा थी दोस्तों 10 लीटर। ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट, यदि a बराबर 6 और b बराबर 7 है तो 31a जमा 31b अनुपात 31a प्लस 31 प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। तो 31 गुना 6 जमा 31 गुना 7 बटे 31 और 6 होता है 37, और 31 और 7 होता है दोस्तों 38। तो 31 छंग होता है 186 जमा 31 सत्ते 217 बटे 75। तो ये मान आ जाएगा हमारा 403 बटे 75। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 10+ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन हल करे, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।